वेलकम बैक टू गेरेड ऑफिशियल गाइस। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो आपकी बाइक परचेस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो जितने भी लोग हैं मेरे को कमेंट सेक्शन में ना जनरली पूछते हैं कि भाई इस मोटरसाइकिल के अंदर ये फीचर मिल रहा है, क्या ये मैं बाइक खरीद लूँ, या वो फीचर मिल रहा है, क्या वो बाइक खरीद लूँ। वेल, आज हम ये फीचर्स वाले टॉपिक के ऊपर ही बात करने वाले हैं कि जितने भी ये मोटरसाइकिल में फीचर होते हैं, क्या ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल भी है और वर्थ इट है कि इतना पैसा आप सिर्फ एक फीचर के लिए दो। बाइक के अंदर फीचर्स होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन फीचर्स आपके डील ब्रेकर नहीं होने चाहिए जब भी आप बाइक खरीदने जाओ। तो मेरे हिसाब से कुछ ओवरहाइप्ड फीचर है जो कि मार्केट में कुछ इस तरीके से मार्केट में गिमिक किए जाते हैं, जिसकी वजह से लोग सोचते हैं भाई ये मेरी बाइक में फीचर है तो मैं ये डेफिनेटली इस बाइक को मुझे खरीदना चाहिए। तो उसमें से सबसे पहला एक बेसिक सा फीचर है, जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे पास है यामाहा की R15। इसी बाइक का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ट्रैक्शन कंट्रोल का। वेल, ट्रैक्शन कंट्रोल एक ऐसा फीचर है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है काफ़ी सारी बाइक्स के अंदर, बट मेजरली ऑन द हैवी सीसी मोटरसाइकिल्स। मतलब 150 सीसी बाइक के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल मेरे को बहुत ज़्यादा लॉजिकल चीज़ नहीं लगती है। मैं 2018 डोमिनार 400 भी चला रहा था, जो कि मैंने 60-70 हज़ार किलोमीटर चलाई, उसके बाद सेल ऑफ करके मैंने R15 ली। और जब जो लोग R15 लेते हो ना, या फिर जब मैंने वीडियोस बनाना R15 के ऊपर शुरू किया, तो उन्होंने कमेंट करना शुरू कर दिया, भाई आपके वाले वेरिएंट में क्या क्विक शिफ्टर है, आपके वाले वेरिएंट में क्या ट्रैक्शन कंट्रोल है, क्या आपके वाले वेरिएंट के अंदर ये चीज़ है वो चीज़ है। क्योंकि मैंने M वेरिएंट नहीं लिया, मेरा जो है ये नॉर्मल वाली R15 है। ट्रैक्शन कंट्रोल को 150 सीसी मोटरसाइकिल के अंदर मैं कोई ऐसा वो नहीं मानता कि मेरा बाइंग डिसीजन ही वो चेंज कर दे कि भैया इस बाइक के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, इस वजह से मैं ये बाइक खरीद रहा हूँ। ट्रैक्शन कंट्रोल बेसिकली आपके रेयर व्हील और फ्रंट व्हील की जो स्पीड है उसको मैच करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आपकी जो बाइक है वो हाई स्पीड वगैरह पे स्किड नहीं होती। आपकी जो बाइक है वो रोड पे सट के चलती है, आपको अच्छी स्टेबिलिटी देती है, कंट्रोल देती है, आपकी ओवरऑल राइड एक्सपीरियंस को इंप्रूव करती है। अब मोटरसाइकिल जैसे कि ड्यूक 390, RC 390, एडवेंचर 390, ये मोटरसाइकिल ये सेगमेंट ऐसा है जिस सेगमेंट के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा पावर मिलती है और काफ़ी एग्रेसिव पावर मिलती है, जिसको कंट्रोल करने के लिए एक्चुअल में ये फीचर जो है वो आपके काम आने वाले होते हैं। तो उस सेगमेंट के अंदर जब ये फीचर्स मिलते हैं लॉजिकली सेंस बनाता है, लेकिन जब आप ऐसे सेगमेंट के अंदर अगर ये चीज़ें ढूंढते हो स्पेसिफिकली, तो मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं है। सेकंड फीचर जो R15 में है वो है क्विक शिफ्टर। अब क्विक शिफ्टर जो है वो टेक आपको क्लचलेस शिफ्टिंग में हेल्प करता है। क्विक शिफ्टर और बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर, बाई डायरेक्शनल में आप अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट दोनों कर सकते हो, क्विक शिफ्टर में आपको अप शिफ्टिंग करने में हेल्प होती है। अब फर्स्ट गियर जो है वो आपका क्लच प्रेस होकर ही लगता है, उसके बाद आपको एक सर्टेन RPM हिट करना है, जिसके बाद आपका क्विक शिफ्टर काम करता है बेसिकली, जिससे आपकी स्मूथ शिफ्टिंग होती है। उससे नीचे आपकी जो शिफ्टिंग है अगर आपने कर दी, फॉर एग्जांपल 3000 से 4000 RPM के अंदर अगर आपने क्विक शिफ्टर को यूज़ करा बिना क्लच दबाया, तो उस पर आपकी हार्ड शिफ्टिंग होगी और उस केस में आपका गियर बॉक्स जो है वो भी डैमेज होगा, क्लच प्लेट जो है वो भी डैमेज होगी। सो ये जो टेक है 150 सीसी मोटरसाइकिल के अंदर, वेल मैं ये बोलूँगा बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, क्योंकि अगर मैं ये बोलूँ कि R15 का क्विक शिफ्टर कैसा है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कैलिब्रेट नहीं है। अगर आपको क्विक शिफ्टर एक्सपीरियंस ही करना है, ड्यूक 390 भी नहीं, ड्यूक 250 का जो क्विक शिफ्टर है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है। अब क्विक शिफ्टर जो है इस सेगमेंट के अंदर भी दे रखा है, 250 के अंदर भी दे रखा है, एडवेंचर 250 के अंदर भी मिलता है, और ड्यूक 390 या फिर RC 390। अब ये जो मोटरसाइकिल है इनके अंदर ऐसे फीचर्स ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा एग्रेसिव मोटरसाइकिल्स है कि इनके शिफ्टिंग करते वक्त आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये जो मोटरसाइकिल है कंपटीशन के लिए भी यूज़ होती है, इसलिए वहाँ पे वो जो टेक है वो ज़्यादा आपके लिए सेंस बनाता है। बट क्विक शिफ्टर को अगर आप डे टू डे यूज़ में देखो ना, तो आपको हमेशा हायर RPM पे रखना पड़ेगा अपने आप को क्विक शिफ्टिंग करने के लिए, जिसकी वजह से आप उसको उतना ज़्यादा शायद इंजॉय नहीं कर पाओ। संडे राइड्स वगैरह लॉन्ग राइड्स पे यस आप उस चीज़ को एंजॉय कर सकते हो, आप क्लचलेस शिफ्टिंग करोगे, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन ये एक्चुअल में जो टेक है ये कंपटीशन के लिए बनाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था बेसिकली, ताकि कंपटीशन में जैसे कि मोटो GP या रेसिंग के वक्त पे आपकी जो टाइमिंग है उसे कम से कम किया जा सके और आप रेस जीत सको, इसलिए क्विक शिफ्टर को इन्वेंट किया गया था। सिटी यूज़ में इट इज़ गुड कि अगर आपकी बाइक में है, बट इट शुड नॉट बी अ नेसेसरी टेक जिसके बेस पे आप ये डिसाइड करो कि भैया मेरे को तो बाइक खरीदनी है क्योंकि इसके अंदर क्विक शिफ्टर मिल रहा है। वेल, आजकल एक और चीज़ है जिसके बेसिस पे लोग बाइक खरीदना पसंद करते हैं, वो है सस्पेंशन। दो टाइप के सस्पेंशन आते हैं, USD और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। R15 के अंदर USD सस्पेंशन आपको दिख रहा होगा गोल्डन कलर में। अब इसमें जो USD सस्पेंशन में जो स्टैंशन रॉड होती है वो नीचे की साइड होती है, और आपकी जो मोटी वाली ट्यूब होती है जिसके अंदर बेसिकली ऑयल वगैरह होता है वो आपके अपर साइड में होती है। टेलीस्कोपिक में इसी को आप उल्टा कर दो, जो ऑयल है वो आपका नीचे की साइड आ जाएगा, स्टैंशन रॉड ऊपर की साइड चली जाएगी, वो होता है आपका टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। अब लोग ये बोलते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, हॉर्नेट 125 और एक्सट्रीम 125 ये 125 सीसी की कैटेगरी है। इस सेगमेंट के अंदर आपको USD सस्पेंशन मिल रहा है होंडा में, और हीरो में आपको मिल रहा है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। अब लोग ये बोलते हैं भाई होंडा ज़्यादा बेटर है क्योंकि उसके अंदर USD सस्पेंशन है, और एक्सट्रीम बेकार है क्योंकि उसके अंदर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है। वेल, आज ये डाउट क्लियर करते हैं।
यूएसडी सस्पेंशन जो होता है बेसिकली ये थोड़ा सा हार्ड ट्यून होता है, इसी वजह से यूएसडी सस्पेंशन के साथ ना आपको कॉर्नरिंग वगैरह करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन यूएसडी सस्पेंशन पॉट होल्स में आपको जर्क फील करवाएंगे, क्योंकि ये हार्ड होते हैं, वैसे इनका जो ट्यूनिंग होती है वो हार्डर साइड में होती है। एक एक बम्प आपको पता लगेगा, महसूस होगा, जो कि मेरे को R15 के अंदर भी होता है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ऑन द अदर हैंड यूज होता है ज़्यादा कंफर्टेबल राइड के लिए, वो थोड़े से सॉफ्टर साइड पे सेट होते हैं, जिसकी वजह से जितनी भी सिटी राइडिंग वाली मोटरसाइकिल्स होती है ना, उस पर आप टेलीस्कोपिक सस्पेंशन को ज़्यादा इंजॉय कर पाओगे। छोटे छोटे पॉट होल्स को वो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। एंड इनफैक्ट बिगर मोटरसाइकिल्स लाइक निंजा 650, Z650, इन बाइक्स के अंदर आज तक भी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया जाता है, ताकि जो राइड क्वालिटी है ना, टूरिंग पर्पस से, जो क्योंकि वो बाइक बेसिकली क्रूजर सेगमेंट के अंदर आती है, स्पोर्ट्स क्रूजर सेगमेंट के अंदर आती है। अब अगर आपको टूरिंग वगैरह करनी है, क्रूजिंग वगैरह करनी है, उस टाइम पे आपका टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो है वो ज़्यादा अच्छे परफॉर्म करेंगे, आपको ज़्यादा प्लस राइड क्वालिटी देंगे, जिससे आप बेसिकली अपने मोटरसाइकिलिंग को, अपने राइडिंग को ना ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। तो टेलीस्कोपिक या यूएसडी सस्पेंशन, वेल अगर मेरे को R15 जैसी बाइक चाहिए और कॉर्नरिंग में ज़्यादा मज़े चाहिए तो डेफिनेटली मैं यूएसडी सस्पेंशन को ऑप्ट करूंगा। लेकिन अगर मेरे को ऐसी चाहिए कि जो मेरे को कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करे, वहाँ पे डेफिनेटली मैं टेलीस्कोपिक की तरफ जाऊँगा। अब एक और सबसे खतरनाक फीचर पता है क्या, जिसके लिए लोग मतलब एक अच्छे इंजन को, एक अच्छी बाइक को छोड़ देते हैं, भाई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। लोगों को लगता है कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो है ये बहुत ज़्यादा एक यूज़फुल फीचर है। इनफैक्ट जो बिल्ड इन टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम भी आता है ना, वो भी मेरे को उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं लगता। यामाहा R15 के अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आती है, लेकिन मैंने आज तक अपने फ़ोन को इसके ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट नहीं करा। क्यों? क्योंकि जब मैंने इसको कनेक्ट किया था, एक बार कनेक्ट किया था जस्ट ये देखने के लिए कि क्या क्या फीचर्स इसके अंदर ऑफर हो रहे हैं, जब मैंने कॉलिंग करी तो इसके अंदर देखा कि बस कॉल का एक नोटिफिकेशन आ रहा है। अल्टीमेटली मेरे को फ़ोन निकालना पड़ रहा है, बाइक को साइड में रोकना पड़ रहा है, कॉल को उठाना पड़ रहा है। फ़ोन मेरा इससे कनेक्टेड है वैसे ही, जिसका कोई मेरे को ऐसा यूज़ लगा नहीं। लोग ये सोच रहे हैं कि अगर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल रही है तो आपको एक बहुत ही बढ़िया फीचर मिल रहा है, एक बहुत ही ऐसा फीचर मिल रहा है जिसकी वजह, जो कि एक डील ब्रेकर होना चाहिए। और ये जो फीचर है ये जनरली ओवर हाइप्ड है 100 सीसी 125 सीसी कैटेगरी के अंदर। इन बाइक्स इस कैटेगरी के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो सिर्फ एक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की वजह से प्राइसिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। टर्न बाय टर्न नेविगेशन मैं आपको यही बोलूँगा कि एक बार को कंसीडर किया जा सकता है, जिस लेवल की इसके अंदर आ रही है, क्योंकि उससे बेटर मतलब लोग जनरली, आपने देखा होगा हर जगह पे तो लोग फ़ोन के अंदर मैप ही लगाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इजी टू रीड होता है, ज़्यादा इजी टू एक्सेस होता है। टर्न बाय टर्न नेविगेशन जो ऑन स्क्रीन आती है ना, उसको रीड करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। सिर्फ इस फीचर के लिए कंपनीज जो है वो अपने मॉडल्स के अंदर अलग अलग वेरिएंट निकाल देती है, और उसी के साथ उसका 5 से 10,000 रुपये, 10 से 15,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करती है कि भाई इस वेरिएंट के अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगी, जो कि बिल्कुल इलॉजिकल है। तो जब भी आप बाइक खरीदने जाओ, आपको चीज़ें क्या क्या देखनी चाहिए असल में? सबसे पहले आपको देखना चाहिए इंजन। आप हमेशा जब भी बाइक खरीदने जाओ, पहले तो उसकी टेस्ट राइड लो, आप ये देखो कि इंजन रिस्पॉन्स कैसे कर रहा है, जैसा आपने सोचा था उस बाइक के बारे में, क्या ये इंजन वैसा है, क्या ये बाइक वैसी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सस्पेंशन क्वालिटी। सस्पेंशन देखो कि मतलब बाइक जहाँ पे आप चला रहे हो, पॉटहोल्स वगैरह में थोड़ा बहुत लेके चले जाओ, आपको सस्पेंशन का फीडबैक पता लग जाएगा। आपको पता लगेगा कि आपकी राइड क्वालिटी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या इस बाइक की वैसी ही राइड क्वालिटी है। और वैसे तो मैं ये बोलूँगा सबसे टॉप प्रायोरिटी जो होनी चाहिए ना, वो होना चाहिए आपकी कंफर्टेबिलिटी। अब ये है R15, और लोग तो बोलते ही है कि भाई अनकंफर्टेबल मोटरसाइकिल है, जो कि एक्चुअली कहीं ना कहीं है भी। स्पोर्ट्स कैटेगरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल कैटेगरी नहीं होती, वो शौकिया कैटेगरी में आता है। अब उसके बाद अगर लोग जनरली जाते हैं नेकेड मोटरसाइकिल्स में, स्ट्रीट नेकेड मोटरसाइकिल्स में, जो कि आपकी डेली यूजिंग के लिए, कहीं भी आपको अगर टूर पर भी निकलना है ना, आप उसे एकदम से निकालो बाइक को, सामान लदो और निकल जाओ। इसके साथ वो चीज़ एकदम से नहीं हो पाती, उसके लिए मेरे को बहुत सामान लाना पड़ता है। लेकिन स्ट्रीट बाइक जो होती है उसके काफ़ी मल्टीपल यूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लगती है। उसके बाद आती है एडवेंचर कैटेगरी, जो लोग सिटी में कम, टूरिंग के लिए ज़्यादा चलाते हैं। तो एडवेंचर कैटेगरी का मतलब वो भी एक थोड़ी सी स्पेसिफिक कैटेगरी हो जाती है, लेकिन उसके साथ भी सिटी राइडिंग करने में आपको मज़ा आएगा, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में, जहाँ पे आपको हर गली में पॉट होल्स, हर रोड पे पॉट होल्स दिखते हैं। वहाँ पे सस्पेंशन क्वालिटी जो होती है ना, आपको पता लगता है कि एडीवी की कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से हम बाइक की जो कैटेगरीज होती है उसको डिफाइन करते हैं। काफ़ी लोगों को क्लासिक मोटरसाइकिल्स पसंद है, जैसे बुलेट हो गई, सुपर मीटियोर हो गई, मीटियोर हो गई। ये जो मोटरसाइकिल्स है काफ़ी रिलैक्स्ड राइडिंग प्लेजर आपको देते हैं। तो जब भी आप बाइक लेने जाओ, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी नीड क्या है। उसके लिए आपको हर एक बाइक को, जो जो आपने दिमाग में रखी हुई है, शॉर्टलिस्ट करी होगी, उन बाइक्स को आप चला के देखो, और अगर शॉर्टलिस्ट नहीं भी करी उसको भी आप चला के देखो, तो आपको पता लगेगा कि आपका राइडिंग टेस्ट क्या है, आपको कौन सी बाइक जो है अपने अकॉर्डिंगली अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है,
किसका राइडिंग पोस्चर अच्छा है। अगर आप पार्टनर के साथ हो तो अपनी वाइफ को या गर्लफ्रेंड को बिठा के बाइक को टेस्ट राइड कराओ, ताकि आपको ये भी पता लगे कि अगर पिलियन बैठा है तो उसके लिए कंफर्ट कैसा है और उसके बैठने के बाद वो बाइक कैसा रिस्पॉन्स कर रही है। क्योंकि ऐसा भी होता है कई बाइक्स, फॉर एग्जाम्पल R15 का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, अब क्योंकि ये 155 सीसी की मोटर है, अगर मैं पिलियन को बिठाता हूँ तो पता लगता है कि हाँ भाई इस मोटर के ऊपर स्ट्रेस आएगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं 300-400 सीसी की मोटरसाइकिल के अंदर अगर पिलियन को बिठाऊंगा तो मेरे को इतना ज़्यादा शायद महसूस ना हो कि कोई पीछे बैठा हुआ है। तो ये चीज़ें जो है ये काफ़ी छोटी-छोटी चीज़ें होती है जो बाइक खरीदने से पहले मैटर करती है, और इन सब चीज़ों को देखना बाइक खरीदने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपका जो पैसा है वो सही जगह पे इन्वेस्ट हो। सो कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप इन्फॉर्मेटिव लगी होगी कि बाइक खरीदते वक्त आपको कौन कौन सी चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। सो वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।